सो हेलो बालकों, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 69 से। तो क्वेश्चन नंबर 69 ऑफ सर्कुलर मोशन जो है वो हमें क्या कहना चाह रहा है। अब थोड़ा सा ब्लर है, मैं तुम्हें रीड कर देता हूँ। एक्चुअली इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि सीन आउट हो जाए, फिर छोटा कर देंगे। द वेटलेस थ्रेड कैन विथस्टैंड टेंशन अप टू 45 न्यूटन। मतलब कि एक वेटलेस स्ट्रैंड है, मतलब कि जो धागा है जिससे अपन सर्कल पे घुमाने वाले हैं वो मैक्सिमम टेंशन कितनी अफोर्ड कर सकता है, वो कर सकता है 45 न्यूटन तक की। अ स्टोन ऑफ मास 1 kg, एक स्टोन है जिसका मास 1 kg है, टाइड टू इट एंड रिवॉल्व इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 7 मीटर, जिसकी रेडियस जो है वो 7 मीटर है, इन अ वर्टिकल प्लेन। इफ़ जी इज 10 देन द मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी ऑफ स्टोन कैन बी। मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी जो है वो स्टोन की कितनी हो सकती है। मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ भाई? मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी ऑफ स्टोन क्या हो सकती है, मतलब कि ओमेगा जो होता है वो मैक्सिमम क्या हो सकता है। ओमेगा मैक्सिमम कहाँ होगा भाई? तुम खुद बताओ कि भाई एक सर्कल पे कोई पार्टिकल जो है वो घूम रहा है तो मैक्सिमम स्पीड होगी कहाँ? मैक्सिमम स्पीड उसकी लोअर मोस्ट पॉइंट पे होगी। लोअर मोस्ट पॉइंट पे क्या होती है? उसके पास में मैक्सिमम स्पीड होती है, या फिर कह सकते हो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी अगर मैक्सिमम है तो स्पीड भी मैक्सिमम ही है। सो हम मानते हैं कि लोअर मोस्ट पॉइंट पे इसकी मैक्सिमम स्पीड है। सो यहाँ पे पार्टिकल के नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा? mg लग रहा होगा स्टोन की वजह से, 1 kg का है तो वेट की वजह से। ऊपर क्या लग रहा होगा? टेंशन लग रही होगी। और ये सर्कल में घूम रहा होगा तो mv²/r। सो अपन कह सकते हैं कि यहाँ पे t प्लस mv²/r जो होगा वो किसके बराबर होगा? mg के बराबर होगा, क्योंकि सेंट्रीपिटल या सेंट्रीफ्यूगल अगर तुम बात करना चाहो तो अपन सेंट्रीपिटल फोर्स मान लेते हैं कि अंदर सर्कल राउंड कर रहा है तो अंदर ही घूम रहा है तो अंदर ही लग रहा है। सेंट्रीपिटल फोर्स जिसे एफ सी लिख देता हूँ तो वो क्या होगा? अंदर की तरफ ही होगा। टी प्लस mv²/r इज इक्वल टू mg होगा। नाउ यहाँ पे टी टेंशन दी हुई है 45 और mv² को मैं उस साइड लेके जाता हूँ, mg को इधर लेके आ जाता हूँ तो माइनस ऑफ mg हो जाएगा इज इक्वल टू वो प्लस है तो माइनस ऑफ mv²/r हो जाएगा यहाँ पे। अब नाउ अगर mg को रखता हूँ तो m की वैल्यू कितनी दी हुई है? 1 kg, और g के साथ में रखता हूँ तो 10 हो जाएगा। 45 माइनस 10 इज़ वॉट? 35 अपॉन यहाँ पे साइन माइनस का ही रहेगा, वेलोसिटी का स्क्वायर अपॉन में ये सारी चीज़ें जो होगी वो इधर शफल आउट हो जाएगी तो नीचे आ जाएगा मास और ऊपर चला जाएगा रेडियस। सो ऐसे भी कर सकते हो। अगर नहीं तो अपन को तो वैसे ओमेगा चाहिए था, तो अपन क्या कर सकते हैं? v को चेंज भी कर सकते हैं। अगर v को मैं चेंज करता हूँ तो इसको मैं इधर ही रहने देता हूँ और ये पूरा भर देता हूँ मैं। m कहाँ गया? हट गया, चलो ठीक है। सो v² को क्या लिख सकता हूँ? v इक्वल्स टू ओमेगा आर होता है। v इक्वल्स टू क्या होता है? ओमेगा आर। तो ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर, एक आर से ये वाला आर कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या बचेगा? ओमेगा स्क्वायर आर। तो मैं लिख देता हूँ m ओमेगा स्क्वायर आर। नाउ अब मैं शफल कर देता हूँ, m और r कहाँ जाएंगे? नीचे की तरफ जाएंगे तो m कितना है? 1 एंड रेडियस जो है वो कितनी है? 7। सो ये आ जाएगा 35/7 इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। माइनस का आएगा मतलब कि डायरेक्शन को बता रहा होगा, और तो क्या है। फिर 7 की बात करें, 7 पंजे 35, तो कितना आ गया? 5। सो ओमेगा हट जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? रूट। तो ओमेगा जो आया वो कितना आया तुम्हारा? √5 रेडियन पर सेकेंड। सो हियर इज द आंसर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इफ़ यू लाइक देन सब्सक्राइब। थैंक यू।